हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की अकाउंटेंसी के 1 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये हमारे पास थर्ड लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 20 आउट ऑफ 20 टारगेट का हम सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और ये सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इन सीरीज में हम बेसिकली 1 मार्क्स वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। तो जो लेक्चर्स आपने मिस कर दिए हैं वो आप देख सकते हो, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज का ये थर्ड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये है हमारे पास 12th क्लास की अकाउंटेंसी के 1 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, जिसमें आज हम 1 मार्क्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पार्ट ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे टेकन जेड एज अ पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकेम्स 3:1। एक्स और वाई 2:1 में शेयर कर रहे थे। जेड की एडमिशन के बाद इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 3:1। जेड ब्रिंग्स 9,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड जो कि न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में 9,000 लेकर आएगा। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, यानी हमें पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब देखो सिंपल है, जब हमें फर्म की गुडविल गिवन होती है तो हमें न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर फाइंड आउट करना होता है। तब हम क्या करते हैं, फर्म की गुडविल के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यू पार्टनर का शेयर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू पार्टनर की गुडविल का शेयर। लेकिन यहां पर हमें रिवर्स करने को बोला गया। हमें पार्टनर का शेयर गिवन है, पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा ये भी गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल। तो उस केस में ऑपोजिट हो जाएगा। अगर न्यू पार्टनर की गुडविल गिवन है, न्यू पार्टनर्स गुडविल अगर हमें गिवन है, उस सिचुएशन में हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यू पार्टनर के रेसिप्रोकल शेयर से। तो हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब जो न्यू पार्टनर है वो 9,000 लेकर आएगा। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/6। तो इसको हम 6/1 कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹54,000। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवर्स करके पूछ लिया गया। नॉर्मली जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल का शेयर पूछा जाता है, इसमें हमें ऑपोजिट, यानी कि जो फर्म की गुडविल है वो फाइंड आउट करने को कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम टाइम आपको कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नॉट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये assertion ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो क्वेश्चन आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर assertion ही आपकी फॉल्स है तो आप ए इज कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, अभी फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ये नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आपकी assertion फॉल्स है तो रीजन रीड करो, वो भी फॉल्स हुआ तो ऑप्शन सी। चलिए अब assertion रीड करनी पड़ेगी हमें, रीजन रीड करना पड़ेगा हमें। रीजन में हमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन एज पर द पार्टनरशिप डेट आर मोर
देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यानी यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा होगी, उस सिचुएशन में हम अमाउंट को एप्रोप्रिएट करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी सही लिखा गया है, ये भी ट्रू है। सो बोथ आर ट्रू। लेकिन क्या दोनों के बीच में कोई एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। कौन से ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी। बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी। assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से मोल्ड हो जाते हैं, लेकिन आपको समझने पड़ेंगे। assertion और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, सबसे पहले तो यही पता लगाना होता है। अगर ये पता चल गया तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन एस्टेब्लिश करनी होती है। एक्सप्लेनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रही तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ब्लूबेरी लिमिटेड हैड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एंड हैड कॉल्ड अप ₹16। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 20 है, लेकिन कंपनी ने अभी सिर्फ 16 ही कॉल्ड अप किए हैं। और कॉल्ड अप करने के बाद कंपनी को रिसीव कितने हुए? सिर्फ 10 रुपीज। सो ये हो गई कॉल्ड अप वैल्यू, और 10 रुपीज ये हो गई पेड अप वैल्यू। क्वेश्चन में भी पूछा गया है इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय। इक्विटी शेयर को हम क्रेडिट कितनी वैल्यू से करेंगे? अब आपको पता है जितनी अमाउंट हमने कॉल की गई है उतनी अमाउंट से ही हम हमारे इक्विटी शेयर को, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास है इसका और ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, अ डिबेंचर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। नहीं, वो ओनर नहीं होता है, वो क्रेडिटर कहलाता है। अ डिबेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नहीं, डिबेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी जब लिक्विडेट होगी तभी पैसे वापस मिलेंगे। रिडेम्पशन टाइम आने पर, मैच्योरिटी डेट आने पर डिबेंचर्स को पैसे वापस करने होते हैं। तो ये भी फॉल्स है। अ डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम। यस, जो डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो क्या उनको प्रीमियम पे रिडीम किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। PM&N पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर कर रहे हैं। पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 140, 84,000, 1,06,000 रेस्पेक्टिवली। These profits were by mistaken shared equally। तो ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट में से है। बाय मिस्टेक हमने पिछले तीनों सालों का प्रॉफिट पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 थी। तो इस सिचुएशन में बताओ करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास की जाएगी? सिंपल है। सबसे पहले हम यहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलना चाहिए था। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो प्रॉफिट हमने बाय मिस्टेक गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर से वापस मंगवा लेंगे। सो रॉन्ग प्रॉफिट। सो रॉन्ग प्रॉफिट हम पार्टनर से वापस मंगवाएंगे, यानी हम उसको डेबिट करेंगे। तो कितना प्रॉफिट हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पहले साल 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, तीनों को हम प्लस कर देते हैं और एक साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं। सो ये हमारे पास आएगा 3,30,000। चलिए, सो अब हम डेबिट कर देते हैं। किस रेशियो में हमने ये गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था? इक्वल रेशियो में।
तो इक्वल रेशियो में ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स से वापस भी मंगवा लेते हैं। सो 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। अच्छा, अब जो करेक्ट प्रॉफिट हमें देना है, प्रॉफिट टू बी गिवन नाउ। सो जो प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी को अब हम एक्यूरेट रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 3,30,000 किस रेशियो में? 3:1। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,65,000। इसका हमारे पास आएगा सेम 1,10,000 और लास्ट पार्टनर का हमारे पास आएगा 55,000 और ये हमने क्या किया है? क्रेडिट। अब देख लेते हैं किसका बैलेंस हमारे पास कितना आ रहा है। ये माइनस करने पे आएगा 55,000। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री में अब हम पी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यहां पर भी 55 आएगा। एन पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट। सो एंट्री क्या आएगी? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, यानी एन से पैसे लेके हमें पी को देने हैं। सो कौन सी एंट्री है जिसमें आपको ये ऑप्शन दिख रहा है? एन्स कैपिटल डेबिट पीस कैपिटल क्रेडिट, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन आता है, तो और ऑप्शन में आपके पास एक ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, 5-4-1 में शेयर कर रहे हैं। सी को गारंटी दी गई कि जितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन आपको गारंटी दी जाती है कि आपको 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, यानी ये गारंटी में से क्वेश्चन है। प्रॉफिट हुआ हमें 40,000। चलिए 40,000 का प्रॉफिट हुआ, सी का शेयर हमारे पास गिवन है 1/10। इसका मतलब सी को प्रॉफिट कितना मिला एक्चुअल में? 4,000, जबकि उसको गारंटी दी गई थी कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 5,000। अब ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा? बी। तो 1,000 की डेफिशिएंसी बियर की जाएगी बी के द्वारा, ताकि सी का 5,000 का प्रॉफिट उसको मिल जाए। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहे हैं, डेफिशिएंसी बी कितनी बियर करेगा? सिंपल, 1000। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी ₹1000 मेट बाय बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। अगर लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं ना, तो डायरेक्टली पहले लास्ट में रीड करो कि पूछा क्या गया है, ताकि हम उसी पॉइंट के ऊपर फोकस करें। सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। हमें बी की ना ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो याद होगा ही, कैपिटल फॉर्मेट को फॉलो करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी नॉर्मली आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी होती है और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने को कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हमें कह रहे हैं ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल जो कि एंड में है वो कितनी है? 6 लाख एंड 3 लाख। तो हमें 3 लाख कैपिटल दी हुई है, यहां पर हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल है ना ये, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। ये हमने अकाउंट ही बना दिया, बीज कैपिटल अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लर्न कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो ड्राइंग्स प्लस होंगी, प्रॉफिट माइनस होंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस होगी। तो अगर आपको फॉर्मेट याद है, वो इक्वेशन याद है, तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद करने मुश्किल लगते हैं, तो आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते जाना है, आंसर आ जाएगा। जैसे क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख है, इसके बाद आपको कह रहे हैं ए की ड्राइंग्स है 80,000, बी ने ड्राइंग्स की है 40,000 की। तो ड्राइंग्स हम यहां पर लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग्स 40,000। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 80,000, द सेम हैड आल्सो बीन क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स को 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हमें सिर्फ बी से मतलब है, बी का शेयर है 1/4।
तो ये कितना आ जाएगा 20,000। पार्टनर को प्रॉफिट कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्रेडिट साइड, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 20,000। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं बी जो है वो अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया था, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश 70,000। अब ये सारी जानकारी देने के बाद अब हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, यानी रिवर्स, ये दोनों आइटम्स प्लस और ये माइनस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड के आइटम्स को प्लस करके डेबिट साइड के आइटम्स को माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हमें रिवर्स करना है, तो इसलिए डेबिट साइड के आइटम्स को प्लस क्रेडिट साइड के आइटम्स को माइनस करके हमारे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो 3,40,000 माइनस 70 माइनस 20, ये आ जाएगा 2,50,000। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2,50,000। अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद कर लो, क्लोजिंग कैपिटल जब आपको दी हो तो उस सिचुएशन में आपको ड्राइंग्स प्लस करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्लस करनी है, प्रॉफिट कोई भी रिवैल्यूएशन का हो या कोई भी हो वो माइनस करना है, और एडिशनल कैपिटल भी माइनस करनी है। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ सकता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फॉर्मल ये जो आपका फॉर्मेट है ये जिंदाबाद, फॉर्मेट तो हर बार आप बनाते हो तो ये तो याद ही रहने वाला है। चलिए, तो करेक्ट आंसर 2,50,000। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहां पर हमें कह रहे हैं पवित्र लिमिटेड इशूड 60,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ, यहां पर एक करेक्शन है, डिस्काउंट आएगा, एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। तो कंपनी ने 60,000 डिबेंचर्स इशू किए थे डिस्काउंट पे, लेकिन वो डिस्काउंट कितना है ये नहीं पता, रिडीम किए थे प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है वो हमें पता है 10%, यानी कि 10 रुपीज। आगे हमें कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड बाय 7,20,000। जब लॉस राइट ऑफ किया गया बुक्स में से तो 7,20,000 राइट ऑफ किया गया था, 7,20,000। अब इसको यूज करते हुए हमें यह बताना है कि एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट, यहां पर भी एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दिस डिबेंचर्स वर इशूड, किस डिस्काउंट पे ये डिबेंचर्स इशू किए गए थे। सिंपल है, 60,000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपीज का प्रीमियम, यानी 6 लाख हमने रिडीम करते हुए यूज किया था प्रीमियम के लिए, तो बचे कितने 1,20,000। क्वेश्चन में हमें यही कह रहे हैं ना, क्वेश्चन में हमें ये कह रहे हैं कि 7,20,000 हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज किया, जिसमें से 6 लाख तो प्रीमियम को कवर करने के लिए था, बाकी बचा हुआ 1,20,000 हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमने शेयर्स जो हैं, सॉरी डिबेंचर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए थे। तो कितने डिबेंचर्स हैं 60,000 डिवाइड करके ये आ जाएगा 2 रुपीज, यानी कि 2%। इसका मतलब हमने अपने डिबेंचर्स 2% के डिस्काउंट पर इशू किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका और ऑप्शन, सिक्स्थ में भी आपको और ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विलियम पेन्स लिमिटेड इशू 10,000 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4। सो 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए का एक, लेकिन 4 रुपए के डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। आगे हमें कह रहे हैं इट हैज अ बैलेंस इन दिस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 25,000 है, तो बताओ जो 4 रुपए डिस्काउंट पर शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए गए हैं उनको कैसे राइट ऑफ किया जाएगा। देखो सिंपल है,
10,000 डिबेंचर्स हैं, 4 रुपए का डिस्काउंट, यानी 40,000 हमें राइट ऑफ करना है। 40,000 राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सबसे पहले यूज होता है, उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं। इसका मतलब 40,000 राइट ऑफ करने के लिए 25,000 हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, क्योंकि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस ही यूज किया जाता है। बाकी बचे हुए 15,000 हम किस में से यूज कर सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो बस एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढो इसमें से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो कौन सा है? ऑप्शन सी। इसमें लिखा हुआ है 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड 15,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं रिजर्व कैपिटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से आपके ये आंसर्स आते ही नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट आपके बिजनेस का, ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। जैसे शेयर्स को फोरफिट करने पे आपको प्रॉफिट होता है, उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो ना, तो इट इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। इट इज अ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। अब दूसरी तरफ रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल, यानी अगर आपका शेयर मान लो 10 रुपए का है, कंपनी ने 8 रुपीज मंगवाए हैं, ये होगी आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन बाकी 2 रुपीज कंपनी ने अभी नहीं मंगाए, जिसको हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ऐसा पैसा जो कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया लेकिन बाद में वो मंगवाएगी, तो उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और अनकॉल्ड कैपिटल ही आपकी क्या कहलाती है? रिजर्व कैपिटल, बचाया हुआ पैसा। तो बताओ रिजर्व कैपिटल क्या अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है? यस, इसका पार्ट हो सकती है। क्या वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट हो सकती है? यस, जो शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए ये उसका भी पार्ट हो सकती है। क्या अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट हो सकती है? नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सी है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जो कैपिटल लोगों ने परचेज ही नहीं की, जो शेयर्स बिके ही नहीं है, वो कैसे हम रिजर्व करके रख सकते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जो कि इक्वली शेयर कर रहे हैं। जेड जो कि मैनेजर है, उसको एज अ मैनेजर, जेड एज अ मैनेजर सबसे पहले तो सैलरी रिसीव करता है जो कि 8,000 है पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हो गई? 96,000। और उसको कमीशन मिलेगी 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 13,56,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो मैनेजर को यानी जेड को कमीशन भी मिलेगी। कमीशन किस पे मिलेगी? नेट प्रॉफिट के ऊपर। ये हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन इसमें से सैलरी अभी माइनस नहीं है। तो चलिए हमें फाइंड आउट क्या करना है? जेड की टोटल इनकम, टोटल सैलरी, ये वाली सैलरी नहीं, कमीशन को ऐड करके। तो सेकंड पॉइंट में हमें इसकी कमीशन कैलकुलेट करनी है। कमीशन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें से सैलरी अभी माइनस नहीं है। तो पहले सैलरी माइनस करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 12,60,000। ठीक है, अब इसके ऊपर 5% कमीशन पे करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर ध्यान दो, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है 5/105। अगर 10% आपको रेट दिया होता तो 10/110 आता। सो आफ्टर और बिफोर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर के केस में जो भी रेट आपको दिया होता है वो आप नीचे प्लस कर देते हो। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हमें 5% दिया हुआ था तो हमने वो 5% नीचे प्लस कर दिया, 105 आ गया। कई बार बिफोर वाला केस भी आपको दिया होता है। बिफोर वाले केस का मतलब है जो रेट आपको दिया होगा वो आप
नीचे माइनस कर दोगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12,60,000, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 5/105, तो ये आ जाएगा 60,000। सो Z की टोटल रेम्यूनरेशन कितनी हो गई? 96,000 जो उसको सैलरी मिल रही है, और 60,000 जो उसको एक तरह से कमीशन मिल रही है। सो टोटल हो गया 1,56,000। तो क्या ये ऑप्शन में हमारे पास है? यस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यस, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन 9 एंड 10। अच्छा, उससे पहले हमें एक ये क्वेश्चन भी करना है। 8th क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन आता है, तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी हम ट्राई कर लेते हैं। ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं, 2-1 में वो शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल हमें गिवन है 5, 5 एंड 25, यानी 50,000, 50,000 एंड 25,000। बी रिटायर हो रहा है, तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है बिजनेस में, गुडविल है 30,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बी को कितने पैसे देने हैं, बी के लोन अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो सिंपल है, बीज शेयर, बी का शेयर कितना है हमें वो फाइंड आउट करना है। 2/5 उसका शेयर है। बी को सबसे पहले तो उसकी कैपिटल मिलेगी जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है, जो कि 50,000 है। देन बी को उसका जनरल रिजर्व का शेयर भी मिलेगा। तो जनरल रिजर्व कितनी गिवन है हमें? 15,000, और शेयर कितना है? 2/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6,000 सॉल्व करने पे। सो जनरल रिजर्व का पोर्शन भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, गुडविल का शेयर भी उसको दिया जाएगा। कौन देगा इससे हमें मतलब नहीं है, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी है, बस इतना है कि मिलेगा उसको शेयर। सो गुडविल कितनी है? 30,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है। बी का शेयर हमारे पास आ जाएगा 12,000, और लास्ट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी। अगर लॉस होता तो लॉस भी बियर करता, वो माइनस करते हम। तो 7050 का 2/5, ये हमारे पास आ जाएगा 2820। सो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीज शेयर। तो टोटल आ रहा है 70,820, और वो ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन बी। चलिए, ये भी इजी था। नेक्स्ट, अब इस सिचुएशन को हमें रीड करना है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन ही रीड कर लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। सो 9th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, व्हाट विल बी दी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इफ डेफिशिएंसी ऑफ चमन's शेयर इज टू बी बोर्न बाय अमर एंड विनोद इन द रेशियो 4:1। अब क्वेश्चन रीड करके मेरे को पता चल गया कि ऊपर जो सिचुएशन दी गई है वो गारंटी वाली सिचुएशन है, क्योंकि डेफिशिएंसी अमर और विनोद बियर करेंगे 4:1 में, और डेफिशिएंसी आएगी ये भी पता चल गया क्योंकि रेशो दी हुई है। चलिए, अब क्वेश्चन हम रीड कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा 10th क्वेश्चन भी है। 10th क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, what will be the partner's profit share if Chaman's share of profit is guaranteed after allowing interest on capital at the rate 6%। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर फाइंड आउट किया जाए, और डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये भी हमें क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोनों ही। पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ए बी सी पार्टनर हैं, यानी अमर, विनोद एंड चमन, इक्वली शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे रिकॉन्स्टिट्यूटेड द फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज चेंज टू 3:1। वो चाहते हैं कि चलो क्यों ना अपना शेयर चेंज कर लिया जाए 3:1 में। चमन बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिमांडेड दैट ही शुड बी पेड एनुअल सैलरी ऑफ 75,000। चमन वर्किंग पार्टनर है तो वो कहता कि मेरे को 75,000 सैलरी चाहिए पूरे साल भर की। पार्टनर डिड नॉट एग्री टू द सैलरीज डिमांडेड बाय चमन बट एग्री टू गिव हिम अ मिनिमम गारंटी प्रॉफिट ऑफ 60,000।
सो पार्टनर्स ने कहा देखो हम 75,000 सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन 60,000 को आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको कम से कम 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उनकी कैपिटल हमारे पास गिवन है 1 अप्रैल 2020 की 5, 4 एंड 3। प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसको रेशो में डिवाइड करें, कौन से रेशो में? 3:1। अब यहां पर ध्यान दो 1:1:1 नहीं, क्योंकि रेशो चेंज हो चुकी है। 3:1। इसके अकॉर्डिंग पार्टनर ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,50,000। पार्टनर बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1 लाख। और पार्टनर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000, जो कि नॉर्मल जो उसको गारंटी दी गई थी उससे कम है। 10,000 प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है, तो ये 10,000 का लॉस कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली अमर एंड विनोद, यानी ए और बी। कौन से रेशो में? 4:1। तो इसका मतलब ए बियर करेगा 8,000 और बी बियर करेगा 2,000। चलिए माइनस कर देते हैं, ए के शेयर में से 8,000 और बी के शेयर में से 2,000। माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ए को प्रॉफिट मिलेगा 1,42,000, बी को मिलेगा 98 और इसको 10,000 की डेफिशिएंसी कवर करने के बाद पूरा मिल जाएगा 60,000। तो बताओ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, 142, 98 एंड 60,000। ऐसे ही अब क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि भाई मान लो डेफिशिएंसी कितनी है नहीं बताई गई और प्रॉफिट जो 3 लाख का हुआ है ना, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया जाएगा। तो क्लियर है, जब प्रॉफिट 3 लाख था तब डेफिशिएंसी आ रही थी और चमन को उसका प्रॉफिट का शेयर 60 नहीं मिल रहा था। यहां तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। सो ए की कैपिटल हमारे पास गिवन है 5 लाख, इसका 6% हमारे पास आ जाएगा 30,000। बी की कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख और इसका 6% हमारे पास आ जाएगा 24,000। और सी का कैपिटल हमारे पास है 3 लाख, इसका 6% हमारे पास आ जाएगा 18,000। तो टोटल 72,000 तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पे करना है। सो 72,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 2,28,000। अब 2,28,000 में से सी का शेयर 1/6 है। अगर हम 1/6 अप्लाई भी करें तो प्रॉफिट आएगा 38,000 और सी को गारंटी की गई है कि उसको 60,000 मिलेगा। डेफिशिएंसी जो आ रही है हमारे पास 22,000 की, वो कौन बियर करेगा? ये भी हमें क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है और आपको पता होना चाहिए। अगर डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा ये ना पता हो तो उस सिचुएशन में सबसे पहले हम हमारे बचे हुए प्रॉफिट में से, यानी 2,28,000 में से पूरा का पूरा गारंटी अमाउंट माइनस कर देते हैं ताकि सी को उसका शेयर मिल सके। तो सी को पूरा 60,000 मिल जाएगा। बचा हुआ प्रॉफिट फिर हम क्या करते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स की रिमेनिंग शेयर में हम डिवाइड कर देते हैं। सो ए और बी बचे, क्योंकि सी को तो 60,000 चाहिए था, 38,000 बन रहा था जो कि कम था, इसलिए पूरा का पूरा 60,000 हमने पहले ही माइनस कर दिया। सो पूरा का पूरा 60,000 प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद हमने बचे हुए प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स की यानी रिमेनिंग पार्टनर्स की रिमेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा 1,08,000 और यहां पर आ जाएगा 67,200 और सी को तो उसका पूरा शेयर मिल ही गया, यानी 22,000 की डेफिशिएंसी ए और बी ने 3:2 में एक तरह से बियर कर ली। तो करेक्ट आंसर ये आएगा। तो यहां पर कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व किया।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इस लेक्चर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स और पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपके फ्रेंड को भी पता चल जाए, एग्जाम से पहले वो भी प्रिपेयर कर लें।